हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं एक सुनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह घटना हमारे ही घर के थोड़े पास की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक घर है पास में जो दिवाली पर काफ़ी अच्छा बना था, मतलब दिवाली पे कंप्लीट हुआ था। तो उनके घर में सारा घर बनने के बाद पेंट वेंट हुआ, तो घर एकदम बहुत बढ़िया बनवाया था उनने। तो घर बढ़िया हुआ तो उस घर में एक लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल जो थे वो बहुत काले थे। तो जो उस घर की महिला थी, जो आंटी थी, उनने सोचा कि घर मेरा सारा चमक गया है, जैसे घर चमक गया है तो लाओ मैं अपने लड्डू गोपाल को भी चमका लेती हूँ। उनने घर बनवाया था, क्योंकि देखिए जब नया घर बनता है तो सभी चीज़ हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उनका भाव अलग था। तो उनने लड्डू गोपाल को चमकाने की कोशिश की। फिर उनने लड्डू गोपाल को दही से, केले से, जो जो उनको समझ आया, नींबू से चमकाया, लेकिन लड्डू गोपाल पे उतनी चमक नहीं आई। देखिए जैसी आप सेवा करेंगे वैसे ही लड्डू गोपाल चमकेंगे। तो लड्डू गोपाल जब नहीं चमके तो उनने सोचा कि अब मेरा घर बनाए, अब मैं प्रोग्राम करूँगी तो सब मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे कान्हा जी तो ऐसे हैं। तो उसने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को चमका कर ही मानूंगी। तो उसने क्या किया, उसने गैस जलाई और एक बड़े भगोने में पानी रख दिया और उसमें खटाई, नींबू, सर्फ डाल दिया और फिर उसे उबलने दिया। उबलते उबलते जब वो पानी खौलने लगा, तो जब वो बहुत खौल गया तो उसने क्या किया, उसमें लड्डू गोपाल को डाल दिया कि ये चमक जाएंगे। और फिर उसने क्या किया कि गैस जलने दी और लड्डू गोपाल उसमें उबलते रहे, उबलते रहे, उबलते रहे। उसके बाद उसने देखा कि ये अभी चमके नहीं है। उसने सोचा, उसको एक प्लेट से ढक दिया। एक प्लेट से ढकने के बाद और उनको उबलने ही रख दिया। उबलते रहे, उबलते रहे, ऊपर से बंद कर दिया। मतलब लड्डू गोपाल उबल उबल कर एकदम गर्म हो गए और उनका अंदर दम घुटने लगा, लेकिन उसका कोई भाव नहीं था। तो उसने सोचा कि जितना उबालूंगी उतना चमक जाएंगे। तो गैस को थोड़ा सा कम कर कर वो चली गई। जब वापस आई तो बहुत उबल चुके थे, बहुत गर्म हो चुके थे। उसने प्लेट हटाई तो पानी भी बहुत कम हो चुका था। उसने फिर उस गर्म पानी में से निकाले और लड्डू गोपाल को ब्रश से अच्छे से रगड़ने लगी, तो वो थोड़ी सी साफ़ हो गई। फिर उसने लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान किया। तो उसने देखा कि हाँ, थोड़े से लड्डू गोपाल चमक गए। तो उसके घर का उद्घाटन था। तो अगले दिन जब उद्घाटन था तो सब लोग आए। सब लोगों ने घर देखा, बहुत अच्छा था। तो सब ने कहा कि आपका घर बहुत अच्छा है। लड्डू गोपाल भी चमक चुके थे। सब ने कहा कि आपके लड्डू गोपाल भी बहुत अच्छे हैं। तो उसने बताया कि मैंने इनको कल ही साफ़ किया है और चमक गए हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कैसे किया है। उसके बाद जब सारे लोग आए तो वो जो आंटी थी उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब हुई तो उनको खांसी आने लगी। अब देखते ही देखते उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो ऐसा हुआ, तबीयत बिगड़ते बिगड़ते 8 दिन हो गए। पहले तो ऐसा लगा नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है, लेकिन 8 दिन तक जब वो ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स कराई। उन्होंने कहा रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल है, लेकिन उनसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ आसपास में सब दिखाया तो डॉक्टर कुछ बता नहीं पाए कि क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से नॉर्मल है। तो फिर उनको रात में दम घुट रहा था, सांस नहीं ली जा रही थी। वो कह रही मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, सांस नहीं ली जा रही। तो वो फिर उनको आगरा ले जाती हैं। तो वहाँ ले जाके अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, लेकिन वहाँ भी वो यही कहती हैं, वहाँ भी डॉक्टर कहता है कि सारी चीज़ नॉर्मल है, लेकिन वो यही बात कहती हैं कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं ली जा रही। तो काफ़ी दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहती हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नॉर्मल के बाद ये सब दिक्कत क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उनको घर पे ले जाती हैं। जब घर पे वो वापस आ जाती हैं तो वहाँ भी उनका यही हाल था कि आ कुछ नहीं रहा था समझ में किसी के, बस वो कह रही थी कि मेरा दम घुट रहा है। ऐसे ही आसपास के सारे लोग फिर उनको देखने आने लगे, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसके बाद उनके जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सब आने लगे। तो बोले अभी तो तुमने नया घर बनवाया है और फिर अभी ऐसा हो गया, शायद नज़र लग गई है। तो जब मन में ऐसी चीज़ें आई तो पंडित को बुलाया, बहुत सारी चीज़ें की। सब ने कहा ये कर लो, वो कर लो, सब ने किया, सब लोग देखने आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आसपास में जो आते थे उनको भी ऐसा समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा घर बना और इनने अपना जो घर था वो खुद ही मेहनत करके सारा काम किया था और बहुत हेल्प की थी, एकदम से ऐसा क्या हुआ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी पड़े पड़े सोचती रहती थी कि मुझसे ऐसा कुछ क्या हो गया, या क्या ऐसा रीज़न है इस बात के पीछे कि मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। तो पास में एक अम्मा रहती थी। अम्मा आई और अम्मा ने कहा कि बेटा जब तुझे दवा नहीं लग रही है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई है जिसके बारे में किसी को पता ना हो।
तो अगर वो सोचती है काफ़ी, फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहती हैं कि अच्छा ऐसा कर, तो आज सोचना, जब रात में लेटे आराम करे तब सोचना कि ऐसी गलती तो नहीं हुई है, मैं कल आऊँगी। तो वो रात में सोचती है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है, फिर उसका दम घुटने लगता है। जब उसका दम घुटता है तो उसे एकदम से वो बात याद आती है कि मैंने लड्डू गोपाल को गर्म पानी में डाल दिया था और ऊपर से ढक दिया था। जब मैंने उनको गैस पे उबलने रख दिया था तो उनका भी कितना दम घुटा होगा। कहीं इसी वजह से तो मेरे साथ ये नहीं हो रहा कि मुझे ना दवा लग रही है ना डॉक्टर कुछ कर पा रहा है, इसके पीछे कहीं यही कारण तो नहीं है। अब वो सोचती रही, रात को उसको एहसास भी हुआ कि शायद मुझसे यही गलती हुई है। तो फिर कल अम्मा आती हैं और अम्मा कहती हैं कि तूने सोचा। फिर वो अम्मा को ये बात बताती है कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हुई है। तो अम्मा कहती हैं तूने ऐसा किया, लड्डू गोपाल को उबाला, फिर तो तूने बहुत बड़ी गलती की है और उसी की तुझे सज़ा मिल रही है। तो फिर वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। रोते रोते फिर कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मुझसे गलती हो चुकी है। तो अम्मा कहती हैं कि तू ऐसा कर, लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग, जितना हो सके क्षमा याचना कर, लड्डू गोपाल तुझे माफ़ कर देंगे। क्योंकि तुझे पता ही नहीं थी और तेरे अंदर तो कोई भाव ही नहीं है, भाव नहीं होते तो लड्डू गोपाल उसकी पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन तूने बहुत बड़ा अपराध किया है और लड्डू गोपाल के आगे क्षमा मांगेगी तो हो सकता है कि वो तुझे माफ़ कर दें और तेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो लड्डू गोपाल के आगे जाती है और बहुत रोती है, वहीं हाथ जोड़कर लेट जाती है और बहुत क्षमा मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, मैंने आपके साथ ऐसा किया तो आपको भी वही तकलीफ़ हुई होगी, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। तब भी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हुई होती है, क्योंकि ठाकुर जी के साथ ऐसा करोगे तो कष्ट तो मिलेगा। इसके बाद फिर वो लड्डू गोपाल के लिए जैसे किसी को गर्म पानी में डालती हैं तो एक भाव से सेवा करती है। जलने वाली दवाई मंगाती है, लड्डू गोपाल के लगाती है और ठंडे पानी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखती है। 8 दिन तक वो ऐसा करती है कि माफ़ी मांगती रहती है। लड्डू गोपाल को बर्फ़ में रखती है, मतलब आइस निकाल के फ्रिज में से उनके विग्रह पर लगाती है कि मैंने लड्डू गोपाल को इतना कष्ट दिया है तो लड्डू गोपाल से माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। तो इस तरीके से करती है तो थोड़ा थोड़ा उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। और तबीयत में जब सुधार आता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ गलत किया है। तो लड्डू गोपाल के साथ फिर उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है। तो आप भी कभी इस तरह की गलती ना करें कि साफ़ करने की वजह से आप उनको गर्म पानी से या फिर नींबू से या खटाई से, किसी से हमें साफ़ नहीं करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लिए सुंदर हैं, वो काफ़ी है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। ठाकुर जी हमारे लिए हमेशा सुंदर हैं। ठाकुर जी के हम अपना रूप देखिए, क्या हम अपना रूप बदल सकते हैं? जो ठाकुर जी ने हमें दिया है, तो हम ठाकुर जी को क्यों बदलना चाहते हैं? आपको पूजा करनी है तो आप जैसे हैं वैसे ही भाव में पूजा कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।